राम राम दोस्तों, ओम पाठशाला में आपका स्वागत है और मैं मुकेश बदानी आज फिर ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर के मैथ के इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ आज हम लोग चर्चा करेंगे कि 9, 10, 2018 का फर्स्ट शिफ्ट का जो एग्जाम हुआ था उसमें जो इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछे गए उन सभी प्रश्नों के आज हम वीडियो सॉल्यूशन देखेंगे और साथ में सीखेंगे कि ऐसे प्रश्नों को कैसे हम बेहतरीन तरीका से हल कर सके। इसके पहले हमने ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर के ढेर सारे सेटों के वीडियो को अपलोड किया है मैथ के प्रश्नों को। आप उन सभी वीडियो को जाकर प्लेलिस्ट में जरूर देखें जो आपके लिए आने वाले ग्रुप डी के एग्जाम में लिए काफी हेल्पफुल होगा। इसके अलावा घड़ी से रिलेटेड, दर्पण से रिलेटेड, एलसीएम, एचसीएफ के जो बेस्ट ट्रिक और टेक्निक है उन सभी को हमने समझाया। घड़ी में और दर्पण से रिलेटेड जो नए प्रश्न पूछे गए या पूछे जा रहे हैं आने वाले एग्जाम में उन सभी प्रश्नों को हम बेहतरीन तरीका से आपको समझाया। आप जाकर प्लेलिस्ट में उन सभी वीडियो को जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास जो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। पहला प्रश्न कह रहा है आपको दिया हुआ है क्या, कह रहा है 3 संख्याओं का योग 6 है, उनमें से एक संख्या 1.1/4 है। 3 संख्या है जिसका योग 6 है और उसमें एक संख्या कह रहा है 1.1/4, यानी कहने का मतलब ये हो जाएगा 5/4 हो जाएगा। और कह रहा है कि जबकि अन्य 2 संख्याओं का अनुपात जो और 2 संख्या उसका अनुपात कह रहा है 9:10 है ना। जो 2 संख्या बच जाएगा उसका अनुपात 9:10 है। तो हम कह रहे हैं 3 संख्याओं का योग 6 है और एक संख्या 5/4 है। तो हम कह सकते हैं कि 6 - 5/4 करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 6 का 24, 24 में 5 चल जाएगा तो क्या आ जाएगा 19/4। 19/4 हो जाएगा जो 2 संख्याओं का योग हो जाएगा, है ना। शेष जो 2 संख्याओं जो रेशियो दिया हुआ है उसका योग हो। यहाँ योग 19/4 है। यहाँ योग देखिए क्या है 10 + 9 19। तो हम हमेशा बताते हैं कि जो दिया हुआ रहे और जो पूछा जाए उससे उसकी तुलना कर देना। 19/4 आपको दिया हुआ है और यहाँ योग, और यहाँ योग कितना आ रहा है 19 आ रहा है। तो 19 इसकी तुलना 19 से निकालना क्या कह रहा है, निकालने कह रहा है तो उनमें से सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी, सबसे बड़ा भिन्न पूछ रहा है। जैसे ही आपसे सबसे बड़ा भिन्न पूछ दे तो यानी तीनों भिन्न को हमको तुलना करना है। तो 19 से 19 कट जाएगा, जो निकालना है उसको गुना करना है। यदि 9 का निकालेंगे तो हमको हो जाएगा क्या, एक संख्या आ जाएगा 9/4। दूसरी संख्या निकालेंगे तो एक संख्या आ जाएगा 10/4। अब आपसे पूछा जा रहा है कि 5/4, 9/4 और 10/4 में कौन सबसे बड़ी संख्या है। तो हम जानते हैं जिसका यदि बेस समान हो तो जो संख्या सबसे बड़ी होगी वह संख्या बड़ा होगा। तो सभी का बेस समान है तो सबसे बड़ी संख्या हो जाएगा क्या 10/4। और 10/4 को हम लोग लिख सकते हैं कितना 5/2 और 5/2 को लिख सकते हैं क्या 2.1/2, जो हमारा आंसर हो जाएगा क्या बी नंबर। ठीक है, ऐसे ही बेहतरीन सवाल आपसे ग्रुप डी में पूछे जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है ना सुधा की आयु राधा से दुगनी अधिक है यदि राधा की आयु से 6 वर्ष घटाया जाता है और सुधा की आयु में 4 वर्ष बढ़ाया जाता है। कह रहा है सुधा की आयु राधा से दुगनी है, तो मान लेते हैं कि सुधा है और ये राधा है। कह रहा सुधा की आयु जो है राधा से दुगनी है, तो मान लेते हैं कि राधा x होगी तो सुधा 2x हो जाएगी, है ना। अब कह रहा है देखिए यदि राधा की आयु में 6 वर्ष घटाया जाए, किसमें राधा में 6 वर्ष घटा देते हैं तो x - 6, और सुधा में क्या कह रहा है, सुधा में 4 वर्ष बढ़ाया जाता है। कितना वर्ष, 4 वर्ष बढ़ाया जाता है। तो सुधा की आयु राधा की आयु 4 गुने अधिक होगी। जब 4 वर्ष बढ़ाया जाता है तो सुधा की जो आयु होगी राधा से 4 गुना होगा। तो बराबर करने के लिए हम राधा में क्या करेंगे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसमें 4 से हम मल्टीप्लाई किए बराबर, तो देखिए हो जाएगा 2x + 4 बराबर हो जाएगा, देखिए गुना हो जाएगा तब 4x - 24, है ना। अब ये देखिए इधर चला जाएगा, है ना, यह जो है x इधर चला जाएगा और ये 24 इधर चल जाएगा। तो देखिए इधर चला जाएगा तो 4x में
4x माइनस 2x बराबर, इधर आ जाएगा तो हो जाएगा कितना 4 प्लस 24, है ना। तो हमको मालूम हो गया कितना 2x बराबर हो जाएगा 28, तो x बराबर हमको आ गया क्या 14। अब प्रश्न हमसे देखिए क्या कह रहा है, तो प्रश्न हमसे कह रहा आज से 2 वर्ष पूर्व सुधा तथा राधा की आयु क्या होगी। तो सुधा की आयु तो हो गया x बराबर 14 आ गया, तो राधा की आयु हो गया 14 और सुधा की आयु हो गया कितना 28। लेकिन कह रहा है कि 2 वर्ष पूर्व आयु, जैसे ही 2 वर्ष पूर्व कहेगा तो हम क्या करेंगे 2 वर्ष घटा देंगे, 2 वर्ष इसमें घटा देंगे तो ये हो जाएगा 12 और इसमें 2 वर्ष घटा देंगे तो ये हो जाएगा 26, यानी हमारा आंसर हो जाएगा क्या 12 वर्ष और 26 वर्ष, जो ऑप्शन नंबर क्या है बी में है। तो हमारा आंसर हो जाएगा क्या ऑप्शन नंबर बी। मिटा देते हैं। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कह रहा है, बेहद ही बेहतरीन सवाल है। कह रहा है एक त्रिकोण की भुजा क्रमशः 16, 12 और 20 सेंटीमीटर है, 20 मीटर है। तो कह रहा है इसके सबसे लंबे भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो आप देख रहे हैं कह रहा है भुजा की लंबाई है 16, 12 और 20। यदि आपको पाइथागोरस ट्रिक आता होगा और उसकी थोड़ी सी भी पकड़ होगी तो आप देख रहे होंगे कि 16, 12 का स्क्वायर करेंगे तो 20 का स्क्वायर आ जाएगा, है ना। क्योंकि 16 का स्क्वायर होता है 256 प्लस 12 का स्क्वायर 144 बराबर 400 आ जाएगा। तो ये पाइथागोरस ट्रिक, यानी कहने का मतलब जो हमारा ट्रायंगल बनेगा वह समकोण बनेगा। ये 90 डिग्री, ये 16 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा और ये 20 हो जाएगा। हमसे पूछा जा रहा है कि सबसे लंबी भुजा पर जो लंब डाला जाएगा, सबसे लंबी इसकी लंबाई क्या होगी, यही पूछा जा रहा है। तो सबसे अब जब समकोण त्रिभुज हो तो हम जानते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। तो यदि मान लीजिए ए बी सी और इसको मान लेते हैं डी, तो यदि ए बी सी का क्षेत्रफल निकालते हैं तो हो जाएगा 1/2, आधार क्या बीसी हो जाएगा, तो बीसी बराबर 12, आधार इंटू ऊंचाई कितना हो जाएगा 16। अब फिर इसी ट्रायंगल को हम एक दूसरे तरीके से, यदि हम लेते हैं त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल लेकिन आधार इसको मानते हैं तो क्या हो जाएगा 1/2, आधार कितना हो जाएगा 20, सबसे लंबी ऊंचाई हमको मालूम नहीं तो h, ठीक है। अब h ऊंचाई हो जाएगा bd जिसको हम मान लेते हैं h। अब देखिए 1/2 कट गया, है ना। तो हम लोग लिख सकते हैं h बराबर 12 इंटू 16/20। अब 4 से काटिए, 4 गुना 4 करेंगे तो 16, 4 पचे 20। अब देखिए 12 चौ 48, h बराबर आ गया 48/5। अब बच्चे क्या करेंगे, इसको भागा देने लगे, नहीं इसको भागा नहीं देना, हम चीजों को बारीकी से आपको समझाते हैं। जैसे ही किसी संख्या के नीचे 5 हो और 5 से भागा देना हो तो भागा नहीं देना, जो संख्या है उसको डबल कर देना। क्या कर देना है, डबल कर देना। 48 को डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा 96, और जितना आएगा उसके एक अंक के बाद दशमलव बैठा देना है, तो एक अंक के बाद दशमलव तो 9.6 हो गया, और यही हमारा आंसर हो जाएगा 9.6 मीटर। ठीक है, ये देखिए बेहतरीन ट्रिक है। इन्हीं चीजों की हम चर्चा करते हैं कि आप लगातार वीडियो में बने रहिए। ऐसे प्रश्न हम ट्रिक और टेक्निक समझाएंगे जो बेहद आसान हो जाएगा। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है दिया हुआ है आपको प्रश्न में कि 496 प्लस 54 का स्क्वायर माइनस 496 माइनस 54 का स्क्वायर बटा 2 इंटू 496 इंटू 54। अब देखिए आपको एक चीज आप समझिए, मान लेते हैं कि 496 बराबर ए, ठीक है, और 54 बराबर मान लेते हैं बी। हम 496 बराबर ए और 54 बराबर बी मान लेते हैं, तो हम लिख सकते हैं इसको कि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बटा 2 इंटू ए इंटू बी। एकदम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब हम देखते हैं, आपको एक चीज हमने पहले भी समझाया और फिर बताते हैं, आपको एकदम कंठाग्र हो जाना चाहिए कि जब आपको दिया हुआ रहे क्या
कि a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो इतना बराबर होता है क्या, इतना बराबर होता है 4ab। ठीक, इसी प्रकार यदि आपको दिया हुआ रहे a प्लस बी का होल स्क्वायर और प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो यहां पर होता है 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यह चीज को आपको एकदम याद रखना है। अब याद रखना है कैसे, कंफ्यूज कर जाते हैं बच्चे कि सर 4ab कब होगा, 2ab का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कब होगा। तो बस कुछ ध्यान नहीं करना, माइनस होगा तो छोटा वाला, प्लस होगा तो बड़ा वाला, क्योंकि किसी भी स्क्वायर को जब स्क्वायर कीजिएगा तो बड़ा देगा। तो इसी प्रकार जब माइनस रहेगा तो छोटा 4ab, प्लस रहेगा तो बड़ा 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस तरीका से हम लोग इसको याद रख सकते हैं। अब देखिए, अब हम आते हैं प्रश्न पर। प्रश्न देखिए, हमसे कह रहा है कि जो दिया हुआ ये टर्म, तो हम देख रहे हैं इतना बराबर 4ab। जैसे ही हम इसके स्थान पर 4ab रखते हैं, क्या देखिए यहां 4ab बटा 2 इंटू ए इंटू बी, ए बी से ए बी कैंसिल, यहां से यह कट गया 2, यानी हमारा आंसर आ जाएगा 2। ठीक है, हमारा आंसर आ जाएगा 2। यदि आप इस फॉर्मूले को याद रखते हैं तो बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी ऐसे प्रश्नों को। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट सवाल बेहतरीन सवाल है जो ट्रेन से लिया गया है। कह रहा है ना, दो स्टेशनों के बीच की दूरी 340 किलोमीटर है। एक दूसरे को पार करने के लिए समानांतर पटरियों पर इन स्टेशनों से दो ट्रेन एक साथ शुरू होती है। दो ट्रेन कब से, एक ही समय से शुरू होती है और एक की गति दूसरे से 5 किलोमीटर बराबर अधिक है। तो यदि उनकी शुरुआत 2 घंटे के बाद दोनों ट्रेन के बीच की दूरी 30 किलोमीटर हो तो प्रत्येक ट्रेन की गति क्या है। कह रहा है कि एक समानांतर पटरी है, एक ट्रेन इधर से जा रहा है और दूसरा ट्रेन इधर से जाएगा। एक ट्रेन इधर से जाएगा और दूसरी ट्रेन इधर से इधर आएगी। दोनों की खासियत ये है कि दोनों का जो है चाल जो है 5 किलोमीटर एक दूसरे से अधिक है। यह कंफर्म नहीं कि किसकी कितनी अधिक है, लेकिन कह रहा है एक दूसरे से 5 किलोमीटर ज्यादा चलता है। यदि x चलेगा तो x प्लस 5 चलेगा और x चलेगा तो x प्लस 5 चलेगा, है ना। लेकिन जो जो चीज दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है कि दोनों के बीच की दूरी, यहां से जो स्टेशन के बीच की दूरी है वो 340 है। कितना है, 340 है। और कह रहा है 2 घंटे जब दोनों ट्रेन एक साथ खुलती है और 2 घंटे चल रही थी तो दोनों के बीच का जो गैप बचता है वो मात्र बचता है 30 किलोमीटर का। कितना का, 30 किलोमीटर का। अब आप एक बात समझिए, दोनों ट्रेन एक समय खुली, एक समय चली दोनों ट्रेन, और कितना घंटा चले दोनों ट्रेन, 1 घंटा चले, 2 घंटा चले, सॉरी 2 घंटा दोनों ट्रेन चले। तो हम कह रहे हैं कि 2 घंटा चल लेने के बाद दोनों के बीच की दूरी कितना चला, तो 340 उसकी टोटल डिस्टेंस था। और कह रहा है 2 घंटा के बाद 30 किलोमीटर बचल है, यानी 310 किलोमीटर 2 घंटा में चला। दोनों ट्रेन 310 किलोमीटर में 2 घंटा में चला, तो 1 घंटा में कितना चलेगा, 310 बटा 2 बराबर 155 किलोमीटर। 1 घंटा में दोनों ट्रेन 155 किलोमीटर चलती है ना। यानी कहने का मतलब है, अब हम आते हैं, यहां से आप भी x और x प्लस 5 मानकर हल कर सकते, लेकिन हम कहते हैं कि x क्यों माने, जहां जरूरत हो वहां नहीं मानना। बेहतरीन देखिए टेक्निक, अब सीखिए। यहां से कह रहा है कि दोनों ट्रेन को 1 घंटा चलने में 155 जोड़ के आना चाहिए। हम कह रहे हैं, आप ऑप्शन नंबर 1 में देखिए, 75 प्लस 60 है, 60 छो 13, 135 आएगा, होगा 155 नहीं। दूसरा ऑप्शन में आइए, देखिए दिया हुआ 70 प्लस 75 145 आएगा, नहीं हो रहा है। ऑप्शन नंबर 3 में आइए, दिया हुआ है 75 प्लस 80
और 8 7 15 155, यानी कहने का मतलब 155 आ रहा है, 1 घंटा में दोनों के द्वारा 155, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, देखिए ऐसे ही बेहतरीन सवाल आपसे ग्रुप डी में पूछे जाएंगे। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कह रहा है, यदि समीकरण 8x + 5y, वो समीकरण दिया हुआ है 0, तो कह रहा है समाधान नहीं है, कोई समाधान नहीं यानी कोई हल नहीं है, तो k का मान कितना होगा। इसके लिए आपको एक चीज जानना होगा, एक फॉर्मूला होता है क्या, a1x + b1y और प्लस c1 बराबर 0, फिर a2x + b2y प्लस c2 बराबर 0, ये 2 समीकरण होता है। इससे कोई हल नहीं का फॉर्मूला निकलता है क्या, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 नॉट इक्वल टू c1 बटा c2। यह आपको इतना ध्यान रखना पड़ेगा, और खास करके जब यह चीज को याद रखना पड़ेगा कि आपको से यह पूछा जाएगा कि जब तक यह चीज याद नहीं रहेगा तब तक ऐसे प्रश्नों को आप डील नहीं कर सकते। अब a1 बराबर देखिए 8 है, तो हम लोग 8 पुट कर देंगे, a2 बराबर 20 है तो 20 पुट कर देंगे, बराबर b1 बराबर दिया हुआ है कितना, 5 दिया हुआ है तो 5 पुट कर देंगे, और b2 बराबर -k है तो -k पुट कर देंगे। ठीक है, अब देखिए यहां से 4 से काटिए, 4 दूनिया 8, 4 बचे 20, तो हो जाएगा क्या, -2k बराबर हो जाएगा 25, तो फिर इसीलिए k बराबर हो जाएगा क्या, 25 बटा 2, -2 यहां चला जाएगा, तो यहां हो जाएगा कितना, 12.5। हमारा आंसर -12.5 होगा, जो ऑप्शन नंबर क्या है, ए में है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कह रहा है, निम्न आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करें। मोड, जिसको इंग्लिश में बहुलक को हम लोग कहते हैं, बहुलक को इंग्लिश में कहते हैं मोड। ठीक है, अब दिया गया है संख्या, उसको देख लेते हैं सबसे पहले। अब देखिए यह संख्या दिया गया है आपको, अब इसका कह रहा है बहुलक क्या होगा। तो देखिए बहुलक में होता है जो संख्या दिया जाए ना, उसमें सबसे ज्यादा नंबर टाइम कौन आया, कहने का मतलब सबसे ज्यादा संख्या, सबसे ज्यादा बार कौन सी संख्या रिपीट हुई है। इन सभी संख्याओं में सबसे ज्यादा बार रिपीट होने वाली संख्या को ही हम लोग बहुलक कहेंगे। तो सबसे पहले देखिए 25 देखिए क्या, 25 देखिए यहां 2 बार आ रहा है ना, सबसे ज्यादा रिपीट 25 2 बार आ रहा है, तो 25 एक लिख लेंगे। उसके बाद देखिए 45 एक बार 2 बार, तो 45 भी 2 बार आ रहा है। उसके अलावा देखिए कोई और 2 बार रिपीट हो रहा है, 58 एक बार है, 54 भी एक बार है, 65 भी एक बार है, 42 भी एक बार, यानी कहने का मतलब 2 आंसर, और हमारा आंसर दे भी रहा है कि 45 और 25 हमारा आंसर दे रहा है, जो ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, ये बेहतरीन सवाल थे जो आने वाले ग्रुप डी के एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे। ऐसे ही प्रश्नों के वीडियो सॉल्यूशन देखने के लिए ओम पाठशाला चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे देख सके, और साथ में पूरा वीडियो देखिए ताकि आपको पूरा कॉन्सेप्ट सीखने को मिले। और ठीक है, इसके बाद कल हम एक नए वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक जय हिंद जय भारत।